आईआरसीसी के कुछ अपडेट्स है, ठीक है, जो कल मिडनाइट से एप्लीकेबल हो चुके हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है वो जीएसी का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीएसी होता क्यों है? जीएसी जो होता है ना, वो आपका लिविंग एक्सपेंस होता है। कल को जाके अगर आपको कनाडा का वीजा मिलता है तो वहां पे आपका जो लिविंग कॉस्ट आएगा उसको आप वहां पे आप फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए जीएसी यूज कर सकते हैं। तो देखो, चाहे आपका प्रोफाइल एचडीएस हो या नॉन एचडीएस हो, जीएससी इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, चाहे वो एचडीएस हो या नॉन एचडीएस हो। तो इसका जो अभी तक जो अमाउंट था वो 10,000 था, ठीक है। अब वो नेक्स्ट ईयर से इंक्रीज होकर 1 जनवरी से जो भी स्टडी परमिट अप्लाई करेगा उनको 20,000 पे करना पड़ेगा। तो सी टेम्पररी सॉल्यूशन तो यही है कि 31 दिसंबर तक आप अपना जो स्टडी परमिट है उसका एप्लीकेशन कर दो, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर से इट विल बी एप्लीकेबल एज ए 20,000 के ऊपर जो भी अमाउंट है वो। और ये जो अमाउंट है ना, तो मतलब प्रीवियसली क्या होता था कि जो बजट रहता था कनाडा जाने का, ठीक है, वो भी अब इसके साथ इंक्रीज होगा। पहले ये होता था कि 10 से 12 लाख स्टूडेंट का फीस होता था फॉर 1 ईयर, ठीक है। और उसके बाद में जो जीएससी को भी अगर इंक्लूड कर दे तो 17-18 लैक्स के समवेयर अराउंड ये बजट होता था। तो अब जो है वो 20 लाख से ऊपर जाएगा। और ये जो है ना, ये लाइक दिस इज सब्जेक्टेड टू चेंज एनी टाइम, ठीक है। देखो, ये पहले भी था, ठीक है। अगर आप इंडेक्स रेट को, और ये ऐसा नहीं कि ये सडनली हुआ है, ठीक है। अगर आप कनाडा का जो इंडेक्स है उसको आप अगर स्टडी करोगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कनाडा का जो लिविंग एक्सपेंस है, स्पेशली वैंकूवर या टोरंटो जैसे सिटी में आप देखोगे तो जो लिविंग एक्सपेंस है वो रैपिडली इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, जिसको जाके गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। और कनाडा इमिग्रेशन का ये कहना है कि अगर हम लोग ये इंक्रीज कर रहे हैं तो आप देखोगे कि हमारा जो इंडेक्स है, मतलब इन्फ्लेशन रेट है हमारी कंट्री में, वो काफी ऊपर जा रहा था। इसके साथ लिविंग कॉस्ट जो है वो भी काफी ऊपर जा रहा था। तो 2000 के ईयर से हम लोगों ने इसको इंक्रीज नहीं किया था, सो दैट्स द रीजन वी आर इंक्रीजिंग नाउ, ठीक है। क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आता है तो अगर उसको, हम नहीं चाहते कि फाइनेंशियली सर्वाइव करना पड़े, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए हम ये जो अमाउंट है, ठीक है, वो मतलब 20,000 का वो इंटरनेशनल स्टूडेंट पे इम्पोज कर रहे हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियली सर्वाइव ना करना पड़े। अब देखो, ये अब जो है ना, ठीक है, ये पहले भी था, अब 22-23 साल में तो नहीं किया था, ठीक है। अब सडनली जाके कनाडा का जो इमिग्रेशन है या गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि मतलब उनका सीधा टारगेट है कि हम लोग लिविंग कॉस्ट को साथ में लेके, मतलब उनको कनेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इंडेक्स जो है वो तो एवरी ईयर चेंज होता है। तो मान लो कि अब यहाँ पे 20,000 जो सीएडी अभी जो किया हुआ है, ठीक है, तो कल को जाके नेक्स्ट ईयर का जो इंडेक्स होगा, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली हाई जाएगा। तो ये जो 20,000 है, हो सकता है ये 20,000 से भी ज्यादा हो सकता है। दिस इज नॉट ऑफिशियल न्यूज, बट जिस तरह से कनाडा का जो इमिग्रेशन ने उसको कनेक्ट किया है इसके साथ, लिविंग कॉस्ट या इंडेक्स के साथ, उस तरह से तो यही दिख रहा है अभी के हिसाब से। तो हाँ, अभी दूसरे पॉइंट की बात कर रहे हैं कि पीजीडब्ल्यूपी। तो देखो, सितंबर 22 इसके बाद जो भी स्टूडेंट गए थे ना, ठीक है, उनको एक वहां पे रूल एप्लीकेबल हुआ था कि पीजीडब्ल्यूपी वो लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अपना जो वर्क परमिट है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, वो लोग इंक्रीज करके 18 ऑफ मंथ का वो एक्सटेंड कर सकते हैं, जो बच्चे कर भी रहे थे, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट जाएंगे, ठीक है, तो वो लोग नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब मान लो कि अभी तो वो लोग बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर तक जो भी अपना पीजीडब्ल्यूपी अप्लाई करेंगे, ठीक है, दे आर एप्लीकेबल टू क्लेम देयर 18 मंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। 31 दिसंबर के बाद जो भी आएगा, ठीक है, वो एक्सटेंशन नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, जो अगर आपका कोर्स मतलब 2 इयर्स का है, ठीक है, या मोर देन 2 इयर्स का है, तो आपको जो 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। बस आप जो 18 मंथ का जो एक्सटर्नल मतलब जो ले रहे थे, एडिशनल जो ले रहे थे, ठीक है, वो अब 31 दिसंबर के बाद आप नहीं ले सकते। उसके बाद एक और पॉइंट था कि जो फुल टाइम जो वर्क कर रहे थे, ठीक है, अब वो पॉइंट क्या है, अगर मैं वो आपको समझा देता हूँ कि 7 दिसंबर, ठीक है, 7 दिसंबर, इसके बाद मतलब 7 दिसंबर ऑफ 23, मतलब ये जो 7 दिसंबर जो अभी रिसेंटली गया है, ठीक है, तब तक जो स्टूडेंट ने अपना स्टडी परमिट फाइल किया है, ठीक है, उसके बाद वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको फुल टाइम वर्क के लिए अलाउड नहीं किया जाएगा। 7 दिसंबर ऑफ 23 या उससे पहले जिस भी स्टूडेंट ने ये स्टडी परमिट लिया है, ठीक है, वो फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, बट उसका भी कुछ लिमिट है। तो अगर आपको इसको डिटेल में समझना है ना, तो इसका जो ऑफिशियल लिंक है आपको स्टडी करने के लिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। But yeah, if I am missing out something, do let me know in comment section. Thank you for watching this video. Jai Hind, Vande Mataram.